हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है कैम्ब्रिज ओ लेवल फिजिक्स पेपर वन, मल्टीपल चॉइस 5054//2 अक्टूबर नवंबर 2025। 1 घंटे का ये पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। पहला सवाल है हमारे पास। अ माइक्रोमीटर यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए पीस ऑफ वायर। ओके, व्हाट इज द रीडिंग शोन ऑन द माइक्रोमीटर? वो कह रहा है माइक्रोमीटर में क्या रीडिंग शोन है। मेन स्केल में हम देखेंगे, अभी ये 5 है, ये 5.5 है, ये 6 है, ये 6.5 है, ये 7, ये 7.5 है, 7.5। ओके, ये जो रोटेटिंग स्केल है इसमें हमारे पास है ये 25, बट दिस इज 0.25। ठीक है, 0.25 मिलीमीटर। और ये हमारे पास है 7.5 मिलीमीटर। ओके, ये 7.5 प्लस 0.25 करते हैं हम। 7.5 प्लस 0.25, you get 7.75 millimeters. So your answer is B. Let's move on. Two forces act on an object, 1.5 Newton vertical and 2 Newton act horizontally. What is the magnitude of the resultant force? इसलिए we will draw the हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ गई 2 न्यूटन की फोर्स, और ये हमारे पास जो है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ये हमारे पास आ गई इसकी रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, और हमने ये फाइंड करनी है, तो ये अब हम कैसे फाइंड करेंगे? आर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, 2 स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1.5 स्क्वायर। when you get this you get 2.5 newtons. So your answer is B again. Let's move on. Which equation defines acceleration? Change in velocity over change in time, not change in speed. A ship uses ultrasound to measure the depth of the sea. The time interval is 0.52 between transmitting and detecting a pulse of ultrasound. अच्छा, ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिट करना और फिर उसको डिटेक्ट करना, मतलब वापस दो। पूरा उसने टाइम दिया है भाई, ये पूरा जो टाइम है, ये पूरा टाइम है 0.52 सेकेंड्स। ओके, द स्पीड ऑफ डल्ट्रॉन इज 1500 मीटर। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी? वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि इतनी की इतनी हाइट है, ये वाली जो हाइट है, मुझे सिर्फ इसकी हाइट बताओ। ठीक है, वापसी का वो नहीं पूछ रहा। अच्छा, इसके लिए ये एको का सवाल है, तो इसका आपके पास, आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, V इज इक्वल टू 2D/T। हमने डी फाइंड करना है, तो हम कर लेंगे D इक्वल टू VT/2। जब आप ये करते हो तो आपके पास आंसर आता है, V आपने डालना है 1500, T आपने डालना है 0.52, और फिर डिवाइड बाई 2 करना है। डिस्टेंस आपके पास आएगा 390 मीटर्स, विच इज A। नेक्स्ट में आओ। Which rule shows the definition of mass on an object and an instrument to measure the mass? Mass balance, electronic balance, or quantity of matter in an object? See, let's move on. A quantity of water is poured into a measuring cylinder. A small piece of rock is then added, and take a careful diagram shows the water level in the measuring cylinder. What is the correct value of the volume of water of this? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास अब ये कितना है? 32, 34, 35, 36, 38, 40। 35, ठीक है, या सी होगा या डी होगा। और हमारे पास जो रॉक है, वो हमारे पास अभी वाटर का है हमारे पास 35, माइनस जो इसमें जो वॉल्यूम में हम कैलकुलेट करेंगे 59 है। ओके, 59 माइनस 35 जब हम करते हैं हमारे पास आता है 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आंसर बनता है सी। Which list contains only quantities that can be changed by a force? Mass can never be changed, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बनती है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट में आओ। The resultant force acts on an object and causes to move in a straight line. The gradient shows how the resultant force varies with time. ठीक है, अब उसने कहा स्पीड टाइम का इसके साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो डेल्टा एफ है ना, वो होता है एम डेल्टा ए। अभी यहाँ हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या, ज़्यादा हो रही है कम हो रही है? विद टाइम डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी। अब जब एक्सेलरेशन कम हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास इस तरह कुछ बन रहा होगा। वाई, वाई दिस द केस, क्योंकि अब ये क्या शो करा रहा है कि हमारे पास जो टेंजेंट है, ये वी टी की बात कर रहा हूँ, जो टेंजेंट है वो डिक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है, और एंड में जीरो हो रही है, क्योंकि एंड में जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो हो जाएगी तो अगेन एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। तो इसका फिर हमारे पास आंसर बनता है ए। और यहाँ क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी आफ्टर टी नॉट, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी और रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर है ए पार्ट। लेट्स मूव ऑन।
An object is at rest on a table. अच्छा ठीक है. A length of the arrow's free body diagram represents the magnitude and direction of force acting. Which diagram shows the free body diagram? Weight नीचे and contact force ऊपर in equal magnitudes. Answer है फिर D. Let's move on. The load instruction graph of a spring is shown. What does point X mean? Point X mean the limit of proportionality. A car moves in a circle at a constant speed. Which what's the is the direction of the resultant force acting on the car? This is called centripetal force. ठीक है. और ये velocity, अगर velocity की ये direction है तो जो centripetal force है जो is the resultant force वो आपकी perpendicular होगी to the tangent velocity. तो इसको हम कहेंगे, इसका आंसर हमारे पास है बी. हमेशा जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो, कांस्टेंट स्पीड पे ही हो जाए, तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी और वो होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके. A long plank is pivoted at its center of gravity. Two objects x and y are placed on the plank. ठीक है, ये x है, ये y है. Object has 140 Newton and this, okay. A third object is 110 Newton, so the plank is in equilibrium. Which part of the, कहाँ वो प्लेस हुआ है? ओके. पहले हम इसका जो है मोमेंट कैलकुलेट कर लें अबाउट द पिवट एक्स का. तो ये आता है 140 इंटू 1.2. ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 140 इंटू 1.2, 168 न्यूटन मीटर. और वाई का फिर हम कैलकुलेट कर लें. वाई का है 0.55 इंटू 220 विच इज़ 121. ठीक है. तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ मोमेंट कम है तो इधर हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, और इधर हमारे पास इसने फोर्स लगाई हुई है 110. ठीक है. तो हम अब हम कर देंगे 168 इज इक्वल्स टू 121 प्लस 110 एक्स. ठीक है. और हम एक्स को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. 168 माइनस 121, आंसर ओवर 110 विच इज 0.43 मीटर्स. अच्छा, अब ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन सबसे जो इसके एग्जैक्ट है वो हम करेंगे. विच इज द सबसे इसके क्लोजेस्ट है ऑप्शन सी. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. विच स्टेटमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट? अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द सेम हाइट आर लेस स्टेबल वेयर द बेस इज लार्जर. नहीं, अगर सेम हाइट हो तो बेस उसकी जो है वो लार्जर होगी तो मोर स्टेबल होगा. बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर मोर स्टेबल विद द बेस इज लार्ज. जी हाँ जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. Object with higher center of gravity and smaller bases are more stable. No, object with lower center of gravity and bigger bases, larger bases are more stable. ठीक है. Object with identical bases are more stable and the center of gravity is higher. No, center of gravity should be lower. अगर जितना लोअर होगा और जितना बेस एरिया ज़्यादा होगा उतना वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा. एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरीज, फ्यूल एंड फूड. व्हाट इज द नेम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड? केमिकल एनर्जी, ऑफ कोर्स. अच्छा, अब रॉकेट हैज मास m and empty. ठीक है. द रॉकेट कैरीज एन एडिशनल मास m ऑफ फ्यूल. द रॉकेट हैज द रॉकेट एंड फ्यूल ट्रेवल एट स्पीड v की स्पीड पर वो ट्रैवल कर रहे हैं. द इंजन ऑफ द रॉकेट इज फायर्ड, ऑल ऑफ द फ्यूल, सारा का सारा फ्यूल इज एक्सपेल्ड एंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट इंक्रीजेस टू 2v. व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट? सिर्फ रॉकेट की बात कर रहा है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम पहले कैलकुलेट कर लें. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv². अच्छा, अब इसको जरा हम इधर जो इसने क्वांटिटीज दी है वो लिखते हैं कैपिटल M, और हमारे पास है ये v². नेक्स्ट में आओ, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 1/2 m. मास रॉकेट की बात है तो मास मास ही रहेगा. v कितनी होगी? 2v². जब आप ये करते हैं आपके पास आता है 2mv². अच्छा, अब इसको जब हम मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो ये हमारे पास आता है 2mv². ठीक है. तो ये इट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4. जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी पे, इट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4. What is the definition of efficiency? Useful output over total input. Useful output, useful energy output over total energy input. Yes, see. An object of mass m is lifted to a vertical distance d in a time t. Okay. Which equation is used to calculate the power? Power क्या होता है भाई? Power होता है energy over time. अगर वर्टिकल डिस्टेंस की बात की है तो mg/d/t. mg/d/t which is b. Okay. वर्टिकल डिस्टेंस यानी GPE, gravitational potential energy. A black hole displaced on the bench, the pressure exerted on the book is 1 Pascal. ओके. पास्कल किसका यूनिट होता है? प्रेशर का. पास्कल प्रेशर का SI यूनिट है.
अब पास्कल जब आप कहोगे तो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स ओवर एरिया। ऐसा यूनिट्स में, ऐसा यूनिट होना चाहिए। द एरिया ऑफ द बेस ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg। मास का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, या न्यूटन का जिक्र है तो ये सी या डी होगा। और एरिया हमारे पास है 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट की बात है, इसलिए यहाँ 1 पास्कल है। Different liquids are poured into 4 different containers. In which container is the force exerted by the liquid on the bottom of the container greatest? फोर्स सबसे ज्यादा कब है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, तो अब फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास? फोर्स हो जाएगी रो जी एच इंटू ए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो जी है वो कांस्टेंट है, तो फोर्स इस, अगर मैं जी को इग्नोर कर लूँ, ये जी तो कांस्टेंट है, रो एच और ए। उसने ए हमें दिया हुआ है, उसने एच भी दिया हुआ है डेप्थ, और उसने डेंसिटी भी दी हुई है। तो अब हमने बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है, जिसका सबसे ज़्यादा है उसकी सबसे ज़्यादा फोर्स है। इसमें बेटर ये होता है कि आप सबसे एंड वाले से स्टार्ट करो। यूजुअली जो इसके आंसर होते हैं वो या सी होंगे या डी होंगे। जो ऑप्शन डी है इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, 50 × 0.92 × 75, विच इज 3450। सी ऑप्शन है 40 × 1 × 60, विच इज 2400, से कम है। और 20 × 0.80 × 80, विच इज 1280। ये था 2400, नीचे था 3450, एंड फिर ऊपर 10 × 1.3 × 50, विच इज 650। तो सबसे कम ये है, हमें सबसे ज्यादा वाला चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। लेट्स मूव ऑन। स्टूडेंट कंपेयर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। उसने एक नोटबुक में लिखा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, द रैंडम मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द मूविंग फ्रीली, दिस इज गैस। ठीक है, तो लिक्विड नहीं हो सकती। फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल आर वीकेस्ट एक्सपेंशन व्हेन हीटेड, सबसे ज्यादा। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी। लेट्स मूव ऑन। एयर इज ट्रैप्ड इन अ ग्लास ट्यूब बाय अ लिक्विड। ओके, when the tube is horizontal, the length of the trap is 50 millimeter, yes we can see, and the pressure is 1 into 10 is power 5 pascals. When the tube is vertical, the length of the trap is 45 millimeter when the temperature remains constant. When is, what is the pressure of the, when the tube is vertical? इसमें हम लगाएंगे Boyle's law, which says P1 V1 is equals to P2 V2। ये आएगा हमारे पास 10 raised power 5 into area into the height, which is 50 millimeters। 50 into 10 raised power minus 3 is equal to pressure 2, which we need to find, let's say x। और जो एरिया है वो तो एरिया ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट, विच इज 45 इंटू 10 raised power minus 3। ये यहाँ से ये कट गया, एरिया एरिया से कट गया। we need to solve for x, and when we solve for x we will get 1.1 into 10 raised power 5 pascals। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट पेज डायग्राम शोस टू चेंजेस ऑफ स्टेट एक्स एंड वाई। वो कौन से दो चेंजेस है बताओ? गैस जब लिक्विड बन रही है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और सॉलिड जब लिक्विड बन रही है उसको मेल्टिंग बोलते हैं। इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय थर्मल रेडिएशन। फोर surfaces have different color and detector surfaces are at equal temperature and have equal surface area। ओके, विच सोर्सेज ट्रांसफर बट एट द फास्टेस्ट रेट? वो काला हो, ब्लैक हो और वो डल सरफेस हो, तब वो सबसे फास्टेस्ट एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर कॉपर सफेयर्स हैव आइडेंटिकल सरफेस कलर एंड आइडेंटिकल सरफेस स्ट्रक्चर्स। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट सरफेस टेम्परेचर्स एंड सरफेस एरियाज। ओके, विच सफेयर एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन एट द ग्रेटेस्ट रेट? कौन सा होगा जिसका सबसे ज्यादा एरिया होगा और जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वो ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला सरफेस कलर सेम और जो टेक्सचर है वो भी सेम है, बस उनके टेम्परेचर और सरफेस एरिया डिफरेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बनती है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आवर टेबल शोज द डिफरेंट स्पीड ऑफ वेवलेंथ फॉर डिफरेंट साउंड वेव्स इन 4 डिफरेंट मटेरियल्स। विच वेव्स आर अल्ट्रासाउंड वेव्स? अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 kHz से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। V इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, F is equals to V over lambda। We will check its calculation, 340 over 0.19। This is 1789। This is not the correct, कम आ रही है हमारे पास। फिर आएगा 1500 over 0.50, this is 30,000 correct। Then is 4000 over 0.23,
which is 1739 something. Not the correct answer. 6700 over 0.31, which is 21612. Good. इसका आंसर हमारे पास 2 and 4, which is option C. Next सवाल. Light passes into a transparent material at the refractive index n और angle of incidence I है, but ये हमारे पास होता है n is equals to sin I over sin R. तो sin R is sin I over R, which is option D. Which diagram to a ray of light that is reflected by a plane mirror. प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो, ये रिफ्रैक्शन की बात ही नहीं है, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो यही हमारे पास आंसर है, जिसमें I इज इक्वल टू R है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेन इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। ठीक है, वो कह रहा है कौन सी इमेज प्रोड्यूस होती है, वर्चुअल और सेम साइज की इमेज प्रोड्यूस होती है, इसमें डी। Three rays are incident on the boundary between a glass and block of air. The three angle of incidence are different. Angle of incidence are different. ठीक है, पहले 20 है, 40 है, फिर 50 है। तो यहाँ मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल रहेगा। व्हाट इज द पॉसिबल क्रिटिकल एंगल? 45 डिग्रीज होगा, क्योंकि यही 40 और 50 के दरमियान क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल वो है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो है, और वो एंगल है जिस पे आप हमारी जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर जाती है। A student does an investigation using four thin lens. The lens are used to produce focus images of four different objects. The student measures the length of the image and the length of the object. These images are shown with which is magnification. पूछना magnification का फॉर्मूला होता है image over object। ठीक है, image का डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। 5.778, 5.78 कर लेते हैं, और अगर नीचे है 4.8 ओवर 0.70, विच इज 4.375। तो इसका हमारे पास बनता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। Magnetic M1, M2, M3 are joined by iron bar W and XY as shown. Magnetic poles are inducted in iron bar W and X as shown. W और X में हमारे पास पोल्स ने बता दिए, हमारे पास यहाँ है साउथ साउथ, इधर भी साउथ है, इधर भी साउथ है। ठीक है, और नीचे फिर नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। ठीक है, अब इधर नॉर्थ क्यों है? क्योंकि यहाँ साउथ है। इधर साउथ है तो इधर जाहिर सी बात है इधर नॉर्थ होगा। इधर भी साउथ है तो इधर भी जाहिर सी बात है नॉर्थ होगा। इसका हमारे पास आंसर बनता है पी। लेट्स मूव ऑन। A cardboard tube has two wires P, Q connected at its end. Inside the tube, wire P and Q are connected to two resistors. अच्छा, इसके अंदर यानी कि दो resistors लगे हुए हैं, दो resistors इसके अंदर लगे हुए हैं। देखिए, कर लेते हैं कि ये कर ले, वी डोंट नो अभी ये पैरेलल है या सीरीज में है, हमें थोड़ी ना पता है। अच्छा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 9 वोल्ट। वो कह रहा है यहाँ जो प्लस माइनस है ये 9 वोल्ट है। द करंट इज 0.75 एम्पियर। ठीक है, इसमें अगर मैं V इक्वल टू आई आर लगाऊं और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है आर इक्वलेंट वो निकाल लूँ, तो हमारे पास आएगा 9/0.75। तो 9/0.75 करते हैं, हमारे पास आता है 12 ओम। यानी हमारे पास जो आर इक्वलेंट है ना वो हमारे पास 12 ओम चाहिए। ठीक है, 12 ओम हम कैसे निकाल लेते हैं? 0.7 और 6 ओम। हमेशा पैरेलल में याद रखो, जो दो रेजिस्टेंस है, दो आपके पास पैरेलल में जितनी भी रेजिस्टेंस है ना, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट आएगी, रेजिस्टेंस इक्वलेंट, जो फाइनल आंसर आएगा वो आपकी स्मॉलेस्ट रेजिस्टर से भी कम होगा। ठीक है, पैरेलल में ये रूल होता है। और सीरीज में जो आपकी आर रेजिस्टेंस आएगा वो जो आर इक्वलेंट आएगा, फाइनल आंसर आएगा रेजिस्टर्स का, वो आपका जो सबसे ज़्यादा रजिस्टर होगा उससे भी ज़्यादा वैल्यू का होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा मैक्सिमम 6.75 हो सकता है, ये आपके पास 0.75 से नीचे आएगी कोई आंसर, अगर हम इसका सॉल्व भी कर लेते हैं। और 20 30 का पैरेलल ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 20 × 30, आंसर ओवर 20 + 30, शॉर्टकट है। 20 × 30, प्रोडक्ट ओवर सम, 20 + 30, and you will do this, you will get 12 ohm, same as this. So your answer is C. जी भाई, नेक्स्ट सवाल इसने कहा है कि a resistor of R is connected to a variable resistor, a voltmeter and power supply of EMF. The resistance as a variable resistance increases from 0 to 2R. अच्छा, what happens on the reading of voltmeter? पहले जब वो जीरो है तो जाहिर सी बात है, अगर हम VDR पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला लगाए या वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला, वो हमारे पास है 0/0 + R इंटू ई। तो ये हमारे पास आता है 0 वोल्ट इनिशियली, और फाइनली जब वो 2R हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है 2R/2R + R इंटू ई। ये बनता है 2/3 ई। तो इसका फिर हमारे पास आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑफ विच डिवाइस इज यूज
Which device works due to electromagnetic induction? A transformer works. Which field reflects to particle towards the top of the page? ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। दिस इज करंट। आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है वो आपके पास होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो आपकी मिडल फिंगर है। और आपके पास जो थंब है वो आपका होगा टॉप ऑफ द पेज। जो आपके पास जो फिर आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपके पास होगी आउट ऑफ द पेज, आपकी तरफ मतलब पॉइंट कर रही होगी। जब आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही होगी आउट ऑफ द पेज। ये किसकी डायरेक्शन है? ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका फिर आंसर बनता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेज। ठीक है, आउट ऑफ द पेज। विच न्यूक्लियोटाइड इज प्रोड्यूस व्हेन दिस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल? ये अल्फा पार्टिकल जब इमिट करता है तो ये कौन सा पार्टिकल, कौन सा एलिमेंट प्रोड्यूस करता है? ठीक है, जब ये अल्फा पार्टिकल रहता है जब -4 हो जाएगा ऊपर, नीचे -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 219 और रेडॉन, मतलब नीचे -288 हो जाएगा। Radioactive source is placed 2 centimeter away from a GM tube that is connected to a counter. A sheet of paper is placed between this GM tube. The count rate measured by the counter decreases to a value greater than the background radiation. डिक्रीज हुई है लेकिन बैकग्राउंड रेडिएशन से ग्रेटर है। ठीक है, अब उस पर एल्यूमिनियम देखा जाता है, प्लेसेस द पेपर एंड द काउंटर डिक्रीजेस टू द बैकग्राउंड रेडिएशन। पहले उसने क्या रखा? पहले वो किसकी वजह से रुक गई? क्योंकि वहाँ अल्फा पार्टिकल थे। अब वो क्यों रुके? क्योंकि यहाँ बीटा पार्टिकल थे, बस। कुछ और नहीं है। अगर कुछ और होता तो फिर वो बैकग्राउंड रेडिएशन से ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे होते, लेकिन बैकग्राउंड रेडिएशन के बराबर डिटेक्ट हो रहे। इसका मतलब है कि सिर्फ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स है, या अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स ओनली। गामा तब होता अगर हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन से ज़्यादा, यहाँ जब एंड पे इसने बैयर किए तो बैकग्राउंड रेडिएशन से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास डिटेक्ट हो रहा होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। Which statement about the Earth is correct? It is an elliptical orbit around the sun. हाँ जी, it is a star नहीं, it rotates around on its axis every once, और नहीं, it orbits the moon exactly, no. A teacher asks two students to describe redshift. It is a decrease in observed wavelength, no. That is called blue shift, no. That is wrong. This is not redshift. It occurs between because stars and galaxies move away from Earth. Yes. तो इससे shift student to correct है और इसका आंसर है। That is done. The paper is done.